नमो बुधाय दोस्तों, मैं हूँ आज गाजियाबाद के कालकागढ़ी बुद्ध वाटिका में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बुद्ध की बहुत ही शानदार प्रतिमा यहाँ के क्षेत्रवासियों ने जो लगाई है, उसके बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ और बड़ी सुंदर बुद्ध की प्रतिमा है। गाजियाबाद आने का जो विशेष कारण है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं साथ में। आज 1 मई है। 1 मई को कोरोना इस समय पूरे चरम सीमा पर है। जो बीमारी है देश के अंदर, वैश्विक बीमारी है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। घर से निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, और अगर आपको लगता है कि आप अस्वस्थ हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएं और सचेत रहें। परिवार का आप ही करता धरता है, तो आप अपना ध्यान रखिए। गाजियाबाद आने का मेरा विशेष जो कारण है वो ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनकी जब कोई अनहोनी की घटना आती है तो हम लोगों को पता चलता है, हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। हमारे प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जब कोई घटना या दुर्घटना की खबरें आती हैं तो हम दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन ये दुख व्यक्त कहाँ चला जाता है, जब हमारे जिला लेवल के कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं होते हैं, या उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, वो अपने परिवार में अकेले होते हैं, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो आप लोगों तक उनकी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। कार्यकर्ता चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो या जिला स्तर का। यहाँ पर मैं आज बात कर रहा हूँ अपने गाजियाबाद के जिला स्तरीय हमारे भाई चेतन आनंद की, जो गाजियाबाद के अंदर पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से जो नवयुग मार्केट में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति का जो मेला चल रहा है, इस बार वो उस समिति के अध्यक्ष थे। पिछली बार भी अध्यक्ष थे। पिछली बार कोरोना काल के चलते पार्क में कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस बार हालांकि कार्यक्रम हुआ, वो कोरोना पीड़ित थे, उसके बावजूद वो घर से बाहर लगातार निकलते रहे, कार्यक्रम की व्यवस्था को देखते रहे, कार्यक्रम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए दिन रात रहे। हालांकि मुझे बाद में पता चला कि वो शुगर से भी पीड़ित थे। शुगर की दवाई खाने के लिए, या जो आदमी शुगर से पीड़ित होता है, क्योंकि मैं भी शुगर से पीड़ित हूँ, मुझे पता है क्या करना होता है। हर 2 घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। लेकिन चेतन आनंद इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रहे थे कि वो सुबह 5 बजे 6 बजे घर से भूखे निकलते थे और शाम को 5 बजे 6 बजे घर पर वापस आकर ही खाना खाते थे। ऐसा मुझे उनके घर वालों ने, उनके दोस्तों ने बताया। मैं हूँ इस समय गाजियाबाद अपने सहयोगी संजू के साथ में, और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी चैनल से ये खास खबर। आइए मैं लेकर चलता हूँ सीधा आपको चेतन आनंद के घर। जगह यहाँ पर खड़ा हूँ वो गाजियाबाद की बड़ी पुरानी कॉलोनी है कालकागढ़ी। इसको हम कभी इतिहास में, कभी इसको दलित बस्ती कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ पर तमाम जो बिरादरी हैं, 36 बिरादरी हैं, उनके लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस गली के अंदर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गाजियाबाद के, इस बार के गाजियाबाद डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष चेतन आनंद के घर पर। मैं चाहूँगा संजू, हमारे कैमरामैन, एक बार जरा चेतन के घर को दिखाएं, पूरा ऊपर से नीचे तक। पास से दिखाइए संजू। बाबा साहब की प्रतिमा बड़ी अच्छी सुंदर बिल्कुल दरवाजे पर लगाई है। ये घर है चेतन आनंद का, जो इस बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति गाजियाबाद के समिति के अध्यक्ष थे। पिछली बार भी वो अध्यक्ष थे। और कुछ मित्र मेरे साथ हैं यहाँ पर, जो उनके घर के बाहर बैठे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा खड़े हो जाएं और बात करें मेरे से, और बताएं हमारे तमाम जो दर्शक हैं, जो जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, जो हमारे दर्शक हैं, जरा अपना परिचय दीजिए समझो। मेरा नाम दिलीप कुमार दास है। मैं चेतन भाई का बहुत ही बढ़िया मेरे भाई थे। वो मैं मित्र उनका रहा हूँ। पिछले 3 साल से उनसे बहुत अच्छा संपर्क है। मैं सतीश बोध, न्यू कालकागढ़ी का निवासी और छोटा भाई था।
जन्मोत्सव समिति में मैं कैशियर के पद पर रहा। पिछले साल भी इस साल भी मिल के काम किया, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई हमें छोड़ के चला जाएगा। मैं कुलदीप बौद्ध, मैं चेतन बौद्ध जी का छोटा भाई हूँ और भाई हमें छोड़ के चले गए, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जय भीम साथियों, मैं विक्की, चेतन का छोटा भाई, और 26 तारीख को उनका परिनिर्वाण हो गया। और आप सभी से निवेदन है, इस महामारी में घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, कृपया घर पर रहिए। साथियों, मेरे साथ चेतन बौद्ध के पापा हैं। जैसा कि चेतन के छोटे भाई ने भी आप लोगों से एक अपील की है, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। मेरी भी ये अपील है। मैंने भी अपने घर के एक बड़े खास हमारी माता समान अपनी भाभी जी को अभी 4 दिन पहले ही खोया है, लेकिन उसके बावजूद मैं सड़कों पर हूँ आपके लिए कि जहाँ तक ये आवाज़ जाए। और जो लोग, खासकर जो हमारे युवा भाई हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इस बीमारी को वो हल्के में लेंगे या इस बीमारी को वो सोच रहे हैं कि कोई है ही नहीं बीमारी, किसी भी तरह की है लेकिन बीमारी है, तो आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चेतन के पापा से बात करेंगे। चेतन के मुझसे कोई नहीं, कुछ नहीं लगा। मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मैं टूट चुका हूँ इस टाइम। मुझे ये वो नहीं था कि मेरा बच्चा मुझे इस अवस्था में मैं कंधों पर बाहर छोड़ जाएगा। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मैं सबसे फिर मैं भी कहता हूँ कि कृपया सब अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले। चेतन अपने पीछे अपने 3 बच्चों को छोड़कर गए हैं। एक 18 वर्षीय उनका पुत्र है, एक लगभग 12 साल का बेटा है, एक लगभग 6 साल का बेटा है, 9 साल का बेटा है। और जिस तरीके से हमारा समाज हर एक ऐसे दुख के लम्हे में, सुख के लम्हे में कदम से कदम मिलाकर साथ रहा है, खड़ा एकता का परिचय दिया है, तो मेरी भी, जहाँ तक मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से अपील है कि इस दुख की घड़ी में चेतन के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। चेतन अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़कर गए हैं, अपनी पत्नी को वो छोड़कर गए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। और जैसा कि 32 साल की उनकी पत्नी को हो गई, 30-32 की 35 की हो रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये कोई उम्र है? ये बहुत संकट की घड़ी। हालांकि चेतन कोरोना से ग्रस्त थे, कोरोना के बावजूद वो ठीक हो रहे थे। जिस दिन वो इस दुनिया से गए, रुखसत हुए, उस दिन सुबह तक भी वो बिल्कुल ठीक थे। परिवारजनों का कहना है कि उनको कुछ परेशानी हुई तो उनको एडमिट कराया गया और शाम तक डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो मेरी आप सभी से अपील है कि नीचे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, फ़ोन नंबर, वो चेतन के भाई और पापा का नंबर है। आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं। अकाउंट नंबर मैं चेतन की वाइफ का यहाँ पर दे रहा हूँ। जितने भी मेरे साथी इस परिवार को इस दुख की घड़ी में आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, वो बिल्कुल दिल खोल कर दें, जैसा कि हमने यशपाल गौतम भाई के परिवार को सहायता दी है। हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता थे, लेकिन जिला स्तर के कार्यकर्ता भी हमारे कम नहीं थे। हम चेतन भाई को यहाँ पर अपनी पूरी समता आवाज़ टीवी टीम की तरफ से हम उनके पूरे परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो। मैं गाजियाबाद से मनोज अंतानी, अपने सहयोगी संजू के साथ। संजू, एक बार जरा बच्चों को दिखाएं चेतन के, उनकी वाइफ को भी दिखाइए। बात तो सुनी और उसको क्रियान्वयन में नाम दोनों अलग बात है।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।